बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रेसी राइटिंग, जिसे हम रीराइटिंग पैराग्राफ भी कहते हैं। ये कि LLB 5 ईयर पार्ट 1 की जो इंग्लिश है उसका बड़ा अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पर सब्जेक्टिव में आता है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इसके अलावा हमारे जो BA के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये एक क्वेश्चन है प्रेसी राइटिंग का, वहाँ पर भी इसकी बड़ी अहमियत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि जो एक पैराग्राफ की प्रेसी है वो हम किस तरह करते हैं, किन मेथड्स को अप्लाई करते हुए हमें प्रेसी करनी चाहिए। तो और साथ में एक पैराग्राफ की हम प्रैक्टिस के तौर पर प्रेसी करेंगे भी कि एक जो पैराग्राफ है उसकी प्रेसी कैसे होती है। प्रैक्टिस के तौर पर एक पैराग्राफ को भी हम सॉल्व करेंगे और साथ में हम वो मेथड भी डिस्कस करेंगे जिनके ज़रिए हम प्रेसी करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे प्रेसी का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो पैराग्राफ दिया होता है उसे हमने एक टाइटल देना होता है। पैराग्राफ को सबसे पहले हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसका टाइटल लिखना है कि इसका टाइटल क्या है। टाइटल लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम रीड अगेन एंड अगेन पैराग्राफ को क्या करें, दूसरे नंबर पर हमें क्या करना चाहिए कि रीड अगेन एंड अगेन। हमें पैराग्राफ को दोबारा मुकम्मल तौर पर समझने के लिए जो दोबारा पढ़ना चाहिए। अगर एक बार उसकी समझ नहीं आई उसे दोबारा पढ़ें। तकरीबन 2 से 3 मरतबा तो लाजमी तौर पर उसे पढ़ें और फिर उसे आप ज़हन नशीन करें कि इसमें वो क्या कह रहा है, जो उसका टाइटल है वो लिखें। और पढ़ने के साथ साथ फिर जो हमने तीसरे नंबर पर काम करना है वो हमने क्या करना है कि काउंट वर्ड्स। हमने जो उसके वर्ड्स हैं उनको काउंट करना है, जो उसके अल्फाज हैं पैराग्राफ के उन्हें काउंट करना है। किस मकसद के लिए काउंट करना है? मकसद ये होता है हमारा कि जो प्रेसी होती है ये होती है 1/3 ऑफ पैराग्राफ। प्रेसी की डेफिनेशन ही यही है कि 1/3 ऑफ पैराग्राफ। ये तो स्टार्ट में मुझे बोलना चाहिए था कि प्रेसी होती क्या है। प्रेसी बेसिकली होती है कि एक पैराग्राफ को उसकी 1/3 करके लिखना। मिसाल के तौर पर अगर कोई पैराग्राफ 150 वर्ड्स का लिखा हुआ है तो उसे हमने 50 वर्ड्स में करना है, उसका 1/3 करना है। अगर कोई 33 मरतबा कोई पैराग्राफ 33 वर्ड्स का लिखा हुआ है तो उसको हमने 11 वर्ड्स में लिखना है। ये होती है प्रेसी। 1/3 ऑफ पैराग्राफ जो होती है उसे हम प्रेसी बोलते हैं। तो काउंट वर्ड करने हैं। किस लिए हमने वर्ड्स को काउंट करना, ताकि हमें एक एक्यूरेट हम जो उसके 1/3 है वो लिख सके। क्योंकि ये बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ी अहमियत की आमिल है कि हम जो वर्ड्स हैं उनका 1/3 ही होना चाहिए। कि अगर 33 वर्ड्स पैराग्राफ में दिए हुए हैं और वो कहता है कि इसकी प्रेस ही करें तो हमने उसके 11 वर्ड्स ही लिखने हैं। ना तो हम कम लिखें ना ज़ायद लिखें, इतने एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। मसलन एक ही आधे वर्ड की तो हो सकती है, लेकिन ये ना हो कि आप अगर 33 की है तो आप इधर 15 की कर दें या फिर 7 वर्ड्स में कर दें। तो इसलिए ना तो हमने ज़ायद वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है ना कम का। 1/3 जो होते हैं 1/3 ऑफ टोटल वर्ड्स, उनमें ये पैराग्राफ को की प्रेसी करनी होती है। आगे हमारे पास आ जाता है जो चौथा इसका रूल है, मेथड है, वो है कि अवॉइड फ्रॉम एग्जाम्पल्स। अगर उसने पैराग्राफ में मिसालें दी हुई हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर उसने कोई मिसाल दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है, तो हमने प्रेसी में उस एग्जाम्पल को नहीं ऐड करना। एग्जाम्पल को हम प्रेसी में ऐड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेम टेंस। पैराग्राफ के टेंस को तब्दील नहीं करना चाहिए, सेम टेंस में ही प्रेसी करनी चाहिए। इससे क्या मुराद है कि अगर पैराग्राफ उसने प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है तो हमने ये नहीं करना कि जब हम उसकी प्रेसी करें तो हम उसे पास्ट में लिख दें, नहीं, फ्यूचर में लिख दें, बिल्कुल भी नहीं। हमने क्या करना है, अगर उसने प्रेजेंट दिया है तो हम प्रेजेंट में ही प्रेसी करेंगे, अगर उसने पास्ट दिया है तो हम पास्ट में ही करेंगे, अगर फ्यूचर दिया तो हम फ्यूचर में, अगर कंबाइन है तो हमने टेंसेस को देखते हुए उसकी प्रेसी करनी है। आगे हमारे पास जो पांचवा रूल आ जाता है, छठा,
कहता है कि अनबाइस्ड व्यू। अनबेस्ड व्यू में क्या है कि हमेशा अपनी राय देने से गुरेज करना चाहिए, न्यूट्रल होकर लिखें। ये ना हो कि पैराग्राफ में आप अपनी एक राय देना शुरू कर दें। ये चीज़ पैराग्राफ की प्रेसी के दौरान नहीं होनी चाहिए। कभी भी अपनी जो राय है वो नहीं देनी। कोहेरेंस, जुमलों में सीक्वेंस होनी चाहिए। 7वें नंबर पर हमारे पास आ जाता है कि कोहेरेंस, जो जुमले हैं उनमें सीक्वेंस होनी चाहिए, एक तरतीब होनी चाहिए। ये ना हो कि हम जो प्रेसी कर रहे हैं उसकी कोई तरतीब ही ना हो, जो हम जुमले उसमें लिख रहे हैं उसकी कोई एक तरतीब या सीक्वेंस ही मौजूद ना हो। इसलिए कोहेरेंस, जुमलों में तरतीब का होना बड़ा ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट हमारे पास 8वें नंबर पर आ जाता है, ट्राई टू यूज़ सिनोनिम्स वर्ड्स। सिनोनिम्स के आगे आप वर्ड्स लिख सकते हैं कि ट्राई टू यूज़ सिनोनिम वर्ड्स। इसमें क्या है कि हम मानी अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। सिनोनिम्स का जो अल्फाज हैं वो सिनोनिम हमें इस्तेमाल करने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई उसने वर्ड दिया हुआ है उसका हमने सिनोनिम इस्तेमाल करना, उसे सेम इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, एक टीचर की क्वालिटीज़, खूबियाँ, तो आप इसे क्या क्वालिटीज़ की जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड्स ऑफ टीचर, खूबियाँ। गुड्स का मतलब भी क्या है, इसमें ये होता है कि आप जो सेम वर्ड्स होते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, अपने जो वर्डिंग होती है वो अपनी लिख रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आप पैराग्राफ को कॉपी कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में भी ये आता है। तो इसलिए यूज़ जो है ना वो सिनोनिम्स का हमने इस्तेमाल करना होता है ज़्यादातर, कि सिनोनिम्स वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाए एक जुमले में। आगे हमारे पास 9वीं आज यूज़ ऑफ थर्ड पर्सन। प्रेसी करते हुए हमने ये इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि हमने जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन यूज़ करना है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई या वी, सेकंड यू, थर्ड ही शी इट और सिंगल सब्जेक्ट। तो इसलिए हमने थर्ड पर्सन का इसमें इस्तेमाल करना होता है। थर्ड पर्सन के तौर पर प्रेसी करते हैं, ये नहीं होता कि आप फर्स्ट या सेकंड को इस्तेमाल करें। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास 10 जो पॉइंट है वो है ओवन वर्डिंग। प्रेसी में अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, पैराग्राफ को कॉपी नहीं करना चाहिए। ये जिस तरह मैंने कहा कि सिनोनिम का यूज़ करते हुए अपने वर्ड्स होने चाहिए। ये ना हो कि आप पैराग्राफ को ही कॉपी करके नीचे लिख दें। कॉपी करने से हमेशा जो एग्जामिनर है आपका वो आपको नंबर नहीं देगा। जब आप अपनी ओवन वर्डिंग में पैराग्राफ को लिखेंगे, प्रेसी उसकी लिखेंगे, तो वो देखेगा कि इसने समझते हुए इसकी प्रेसी की है, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कि कंप्लीटनेस, कि आप जो प्रेसी कर रहे हैं ये ना हो कि आप 2, 3 या 4 लाइनों की प्रेसी कर दें और आपके जुमले मुकम्मल हो जाए, आपके वर्ड मुकम्मल हो जाएं, कि 3-4 जो लाइनें हैं उसकी प्रेसी में आप जो 1/3 है वो मुकम्मल कर दें। ये नहीं होना। कंप्लीटनेस, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो आपकी प्रेसी है उसमें पैराग्राफ की झलक नज़र आनी चाहिए। कि नेक्स्ट हमारे पास सिंगल पैराग्राफ, ये भी एक एहतियात बड़ी लाजमी है ड्यूरिंग प्रेसी। प्रेसी हमेशा एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो, एक से ज़ायद पैराग्राफ जो हैं वो नहीं हमने बनाने होते। ये इसका एक दफ़ा फिर आप रिव्यू कर सकते हैं मुकम्मल तौर पर। रीड अगेन, काउंट वर्ड, अवेड फ्राम एग्जाम्पल, सेम टेंस, ऑन बेस्ड व्यू, कोहेरेंस, ट्राई टू यूज सिनोनिम, यूज़ ऑफ थर्ड पर्सन, ओवन वर्डिंग, कंप्लीटनेस, सिंगल पैराग्राफ। नेक्स्ट हम इसकी एक पैराग्राफ मौजूद है मेरे पास, LLB 5 ईयर पार्ट 1 जो इंग्लिश है उसका एक पेपर है, उसका पैराग्राफ है, उसकी हम जो प्रेसी है वो इधर करेंगे और उसे देखेंगे। ये हमारे पास ये पैराग्राफ है टीचिंग प्रोफेशन पर। टीचिंग इज़ द नोबलेस्ट प्रोफेशन, अ टीचर हैज़ अ स्केर्ड ड्यूटी टू परफॉर्म इट इज़ ही ऑन होम रेस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ यंग चिल्ड्रन अपार्ट फ्राम डेवलपिंग देयर इंटेलेक्ट। ही कैन inculcate in them qualities of good citizenship, remaining neat and clean, talking decently and sitting properly. These virtues are not easy to imbibe. Only he who himself led a life of simplicity,
purity and rigidity, discipline and successfully cultivate these habit in his pupils। तो इसमें वो क्या कहता है कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है और ये एक खौफ ज़दा कर देने वाली ड्यूटी है कि इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो करैक्टर को मोल्डिंग करने की होती हैं। एक जो टीचर होता है वो यंग चिल्ड्रन की, इसके अलावा वो क्या कहता है उनकी सोच जो है उसको डिवेल्प करने के साथ साथ उनमें एक अच्छा शेयरी होने की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी इनकैलकुलेट करता है, इनकैलकुलेट पैदा करता है उनमें। नीट एंड क्लीन रहना, टॉकिंग डिसेंटली, बात करते वक्त एक तहजीब के साथ बात करना, सीटिंग प्रॉपरली, बैठते वक्त प्रॉपरली बैठना। बिसाइड अ टीचर ऑलवेज रिमेन यंग, ही मे ग्रो ओल्ड इन एज बट नॉट स्पाइट, कहता है कि वो हमेशा जवान रहता है। परपेचुअल कंटैक्ट विद बडिंग यूथ कीप हिम हैप्पी एंड चीरफुल, उसमें कहता है कि जो परपेचुअल कंटैक्ट है उसका हमेशा रहने वाला दायमी जो राब्ता है उसकी वजह से वो क्या रहता है, हैप्पी और खुशबाश रहता है। देयर आर द मोमेंट्स व्हेन डोमेस्टिक वरीज, घरेलू जो परेशानियां होती हैं वे हैवीली ऑन हिज माइंड बट द डिलाइटफुल कंपनी ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन मेक हिम ओवरकम हिज ट्रांजिशेंट मूड ऑफ डिस्पेयर। इसमें कहता है कि जो उसकी सम टाइम जो वरीज होती परेशानियां उन्हें कम करने के लिए भी जो उसके चिल्ड्रन के साथ रब्ता होता है और कंटेक्ट होता है वो बड़ी मुफीद साबित होती हैं। उसकी जो आर्जी तौर पर जो बाज़ दफ़ा बंदे की परेशानियां होती हैं उन्हें और उन जो मायूसियाँ होती हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए ओवरकम उन पर भारी बंदा हो जाता है कि कोई नहीं, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये उनके उसका जो कंट्रैक्ट होता है, राब्ता होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ वो मजबूत होता है और उस वजह से वो फिर उन पर भारी रहता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो इस चीज़ में इसका टाइटल क्या है। टाइटल इसमें क्या, उसने सारा एक टीचिंग जो प्रोफेशन है, टीचिंग और टीचर जो है उसकी उसने क्वालिटीज़ बयान की हैं। इसमें उसने बताया है कि जो टीचिंग है वो एक बड़ा मुकद्दस पेशा है। आगे उसने बताया कि इस टीचिंग में एक टीचर को क्या क्या करना होता है और वो क्या क्या परफॉर्म करता है। आगे इसके हम प्रेसी और टाइटल देखते हैं। तो इसमें जो मैंने इसका टाइटल लिखा है वो क्या लिखा है, टीचिंग इज़ आ नोबल प्रोफेशन। इसमें उसने सारी जो है टीचिंग की उसकी खूबियाँ बयान की हैं, टीचिंग प्रोफेशन की। तो इसका टाइटल क्या है, टीचिंग इज़ नोबल प्रोफेशन, या इसका ये भी टाइटल हो सकता है गुड्स ऑफ टीचर, एक टीचर की खूबियाँ। तो यही बात उसमें भी आ जाती है। तो इसमें नेक्स्ट हम प्रेसी में अगर इसकी बात करें तो क्या है, टीचिंग इज़ आ नोबल एंड स्केयर ड्यूटी। जो टीचिंग है ये तदरीस जो है अजीम और खौफज़दा फ़र्ज़ है। इसमें आगे कहता है टीचर बाय मोल्डिंग कैरेक्टर ऑफ जनरेशन या न्यू जनरेशन क्रिएट्स इन देम होल क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीज़न, सिंपल लिविंग पर्सनैलिटी कैन डू दिस जॉब। ये एक जो सादा तर्ज रहने वाला और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला बंदा है वही ये ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि एटर्नल कंटैक्ट, दायमी जो राब्ता है कंटैक्ट ऑफ टीचर विद पीपल्स कीप हिम यंग हैप्पी एंड ओवरकम हिज इम्परमानेंट मोड्स ऑफ होपलेसनेस। इसको अब आप देख सकते हैं, इसमें ये एक दोनों को मैंने कंबाइन किया है। नीचे पैराग्राफ है, ऊपर प्रेसी है। इसको देख सकते हैं कि सब जो इसके जुमले हैं उनको टच दिया गया है और ये आप वर्ड्स काउंट कर सकते हैं कि ये 44 आई हो वर्ड्स हैं और इसके जो टोटल हमारे पास वर्ड्स है वो 133 हैं। इसके आप काउंट कर सकते हैं पैराग्राफ के, और 44 ये 1/3 बनते हैं और एग्जैक्ट 1/3 की ही ये प्रेसी की गई है।